हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं आज के वीडियो में आप लोग को शायद पता ना हो, मैं आज से आपको इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक्स लगभग कंप्लीट कर दूंगा, जिससे आपके आने वाले एग्ज़ाम में, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो आईएएस पीसीएस से लेकर के, मतलब और जो कोई भी जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, वो इसको देख के अपने आप में एक अंदर से फील करेंगे कि उनकी इकोनॉमिक्स में एक पकड़ बन चुकी है। तो इसी मुद्दे पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए धीरे धीरे बात करते हैं इस पर। तो साथियों, आप लोग के साथ मैं डिस्कशन के साथ ये करने जा रहा था कि आज के इस एपिसोड में, आज के इस सेशन में हम लोग ये बात करने जाएंगे कि हम लोग क्या क्या आखिर अपने इस इकोनॉमी के लेक्चर में या आने वाले समय में हम लोग क्या क्या कंप्लीट करने वाले हैं। तो पहला हम लोग कंप्लीट करेंगे राष्ट्रीय आय, फिर आर्थिक नियोजन, मुद्रा और स्फीति, पूंजी बाजार, मुद्रा बाजार, कर प्रणाली, बजट, अंतर्राष्ट्रीय संस्था के बारे में, गरीबी और बेरोजगारी के बारे में, आर्थिक समृद्धि और विकास के बारे में, कृषि के बारे में, उद्योग के बारे में। तो इन सब बारों के बारे में मैं एकदम काफ़ी ही डिटेल से चर्चा करूँगा आने वाले समय में। तो इसी वजह से मैं बता रहा हूँ कि आपको आज इसमें ये तो इंट्रोडक्शन टाइप का हो गया कि इंट्रोडक्शन कैसे, मतलब ये जो काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं, 10 से 11 टॉपिक्स, उसके माध्यम से हम लोग इकोनॉमिक्स को कवर करने के कंप्लीट करेंगे और उससे हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक को। हम लोग शुरू कर रहे हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जिसको बोलते हैं अर्थशास्त्र। ये देखिए, अर्थशास्त्र है, उसको हम लोग दो भाग में पहले बांट कर देखते हैं। एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। क्या क्या होता है? माइक्रो और एक होता है मैक्रो। देखिए, मैक्रो मतलब समष्टि, माइक्रो मतलब व्यष्टि। क्या होता है? माइक्रो मतलब व्यष्टि और मैक्रो मतलब समष्टि। ये दो चीज़ आप समझ रहे हैं, इकोनॉमिक्स की बात है। इसके जो जनक थे, समष्टि के जनक, इनका माना जाता है, कौन है? कीन्स महोदय। किनको? कीन्स महोदय को मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक माना जाता है। इसमें क्या करते हैं कि बृहद इकाई, मैं समझाता हूँ आराम से। बृहद इकाई मतलब एक बड़े इकाई का अध्ययन करते हैं इसमें, ठीक है। और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, उसमें मतलब सूक्ष्म, एकदम छोटे छोटे चीज़ों को सूक्ष्म आर्थिक इकाई का अध्ययन, आर्थिक इकाई का स्टडी करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो में फ़र्क यही है कि इसमें हम लोग छोटे छोटे एक फैमिली के तौर पे, एक किसी व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, बट इनमें राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। तो यही डिफरेंस है। हमको इतना बस ध्यान देना है कि मतलब जो इकोनॉमिक्स है उसको दो भाग में बांटते हैं। पहले इकोनॉमिक्स क्या है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन इकोनॉमिक्स को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो में होता है व्यष्टि और मैक्रो में समष्टि। इसमें हम लोग सूक्ष्म आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं, जैसे कि एक परिवार के तौर पे, एक व्यक्ति के तौर पे। और इसमें एक देश के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, देश की राष्ट्रीय आय, उसकी जीडीपी वगैरह वगैरह हम लोग अध्ययन करते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा, मैं आशा कर रहा हूँ। तो साथियों, मैं आप लोग को ये बताने अब चल रहा हूँ कि जो आखिर आर्थिक क्रिया क्या होता है, बतलाने चल रहा हूँ। आर्थिक क्रिया जिसमें मैंने लिखा है कि जिसके द्वारा धन की प्राप्ति होती है। तो धन प्राप्त करने के तो कई अवसर हैं, जैसे कि मैं एक टीचर हूँ और मैं स्टडी करवाता हूँ, मतलब स्टडी करता हूँ और स्टडी भी करता हूँ, और क्या बोलते हैं उसको, कहीं पढ़ाते हैं, तो उससे हमको आय की प्राप्ति होती है। तो वो क्या होता है? एक आर्थिक क्रिया मेरी होगी। कोई व्यक्ति डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, उसका कोई व्यापारी कर रहा है, व्यापार का काम कर रहा है, तो जिसमें उसको मतलब क्या बोलते हैं, इसमें मैं लिखा हूँ कि जिससे द्वारा धन की प्राप्ति होती है। ये व्यापार करे तो धन की प्राप्ति होगी। कोई कलम बेच रहा है, कोई गोलगप्पे बेच रहा है, कोई पूड़ी बेच रहा है, कोई मतलब समोसे बेच रहा है, तो जिसको धन की प्राप्ति होती है तो वो आर्थिक क्रिया में संलिप्त है। तो वो क्या कहलाएगा? उसकी आर्थिक क्रिया कहलाएगी। आर्थिक क्रिया का सिंपल डिफिनेशन कि जिसके द्वारा धन की प्राप्ति होती है, उसे हम लोग आर्थिक क्रिया कहते हैं। समझ गए? इसको हम लोग चार भाग में बांटते हैं। पहला प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो जो प्राथमिक है, जिसमें क्या है कि इसमें हम लोग किस पे, प्रकृति पे निर्भरता हमारी होती है। किस पे? प्रकृति पे निर्भरता हमारी होती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकृति पे निर्भरता को हम लोग प्राथमिक क्रिया में रखते हैं उसको। जैसे कि इसमें क्या क्या हो सकता है? कृषि हो सकता है, पशुपालन हो सकता है। आर्थिक क्रिया को देखिए, आप कैसे, आपको लग रहा होगा कि मैं वो क्षेत्रक बता रहा हूँ, क्षेत्रक में आएंगे, लेकिन वो दूसरे तरीके से मैं बता रहा हूँ कि आर्थिक क्रिया जिसके माध्यम से धन की प्राप्ति होती है, तो उसको धन की प्राप्ति करने के लिए हम लोग चार क्षेत्रों में उसको बांटे हैं। जिसमें पहला को बोलते हैं प्राथमिक क्रिया। प्राथमिक क्रिया में हम लोग उसको कृषि पे, हमको मतलब क्या नाम है उसका, प्रकृति पे निर्भरता होता है। जैसे कि पहले कृषि, फिर पशुपालन और
मत्स्य पालन, ये छोटी छोटी टॉपिक है। खनन, ये सब चीज़ें जो है, कुक्कुट जिसको बोलते हैं, सब चीज़ें उसको हम लोग प्राथमिक की बात करेंगे। और द्वितीयक में क्या करेंगे, द्वितीयक जो होता है उसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तु का उपयोग या निर्माण, इसका जो हम लोग उपयोग करेंगे या जो निर्माण करेंगे उसके लिए कच्चे पदार्थ के रूप में करते हैं, समझ में आया कि नहीं। इसमें मैं ये सिंपल कह रहा हूँ कि इसमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तु का उपयोग निर्माण या कच्चे पदार्थ के रूप में कारखाना में करते हैं। अब प्रकृति, इस पे हम लोग कृषि किए, देखिए कृषि किए तो कृषि से हमको मान लें कि गेहूँ का उत्पादन हुआ। अब हम इस गेहूँ से आटा बनेगा, ठीक, लेकिन इस आटे से या तो हमको पार्ले जी बिस्कुट बनाना है, तो इसको, ये जो कृषि से उत्पादन हुआ है और इसका यूज हम लोग पार्ले जी बिस्कुट का कारखाना में ले जाके इस बिस्कुट को बनाने के लिए आटा को ऐसा बनाएंगे कि वो पार्ले जी बिस्किट के लिए सटीक बैठे, उसके लिए ऐसी गुणवत्ता उसमें डाला जाएगा और सारी चीज़ें की जाएगी। तो हम लोग ये जो, इसमें मैं बोल रहा हूँ कि जो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तु का उपयोग या उसका उपयोग किस में करेंगे, निर्माण करने के लिए, और उसके कच्चे पदार्थ के रूप में यूज करेंगे। बस सिंपल इतना सा है। मतलब एक बार मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि द्वितीयक क्षेत्र है, मतलब जो द्वितीयक क्रिया है उसमें क्या है कि प्राथमिक क्षेत्र से जो प्राप्त वस्तु हुई या प्राथमिक क्रिया के द्वारा जो प्राप्त वस्तु हुई उसका उपयोग निर्माण या कच्चे पदार्थ के रूप में करते हैं। जैसे कि हम लोग गैस, बिजली, ये सब चीज़ें हो गया। जैसे कि विनिर्माण कुछ भी कर रहे हैं, अब बिजली का भी निर्माण तो हो रहा है, प्रकृति पे निर्भरता, प्रकृति जैसे कि पानी है उससे हम लोग वो कर रहे हैं, समझ रहे हैं।